पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछले 5 सालों में सारे इनके गुंडे जो हैं वो बिल में घुसा दिए गए। और मैंने गाना गाया भी था, घुस जाने बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चांप के बाबा का बुलडोजर चलेला। MY जो फैक्टर था वो आपने तोड़ दिया वहाँ। जो MY फैक्टर था वो इस MY में आ गया, मोदी योगी में आ गया। मैं 2 ही साल है आपके। नहीं 2 साल नहीं, अब तो पूरा जीवन काल है, पूरा जीवन काल है। क्योंकि मेरे गुरु ने, मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश कर दिया कि अब जाओ आजमगढ़ रहो, और आजमगढ़ विकास तो हम करेंगे ही, प्रधानमंत्री जी करेंगे ही, आप करेंगे ही, लेकिन अगर आपको फिल्म भी बनानी है तो आजमगढ़ में बनाओ, वहां से बाहर जाना नहीं। मौजूद इस समय दिलेश लाल निरहुआ जी जो रिक्शे से आजमगढ़ पहुंचे और साइकिल को पटकनी दी। किस तरीके से आपने साइकिल को पटकनी दे दी निरहुआ जी? सबसे पहला कारण तो यह है कि डबल इंजन की सरकार के कल्याणकारी योजनाएं जो जनता तक पहुंची है, घर घर पहुंची है, उस वजह से ये जीत मिली है। और दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि रिक्शा वाले ने साइकिल को इसलिए पछाड़ दिया कि रिक्शा वाला आज भी जमीन पे उतर के, और रिक्शा चलाने में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत जमीन पे जाके किया, पर साइकिल वाला यहाँ AC में बैठा रहा, और इसलिए साइकिल पंचर हो गई और रिक्शा वाला आगे निकल गया। शिवपाल और आजम अभी भी जो है कहीं ना कहीं, और चाहे ओम प्रकाश राजभर, सभी कह रहे हैं कि गलती हुई, किसी तरीके से नहीं निकले बाहर, AC के रूमों में बैठे रहे। और वहाँ आजम ने भी यही कहा, और आजमगढ़ में भी यही कहा गया कि जिस तरीके से तंत्र का गलत प्रयोग किया गया और जीत दिलाई गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं वो लोग। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना शांतिपूर्ण तरीके से कभी चुनाव नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। क्योंकि पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछले 5 सालों में सारे इनके गुंडे जो हैं वो बिल में घुसा दिए गए। और मैंने गाना गाया भी था, घुस जाने बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चांप के बाबा का बुलडोजर चलेला। तो जो इनके गुंडे थे, जो बूथ कैप्चर करते थे, जो फर्जी वोटिंग करते थे, उनको रोक दिया गया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ गलत किया, गुंडों पे रोक लगाया गया, और बूथ कैप्चरिंग पे रोक लगाया गया, फर्जी वोटिंग पे रोक लगाया गया। और जब निष्पक्ष चुनाव हुआ तो ये लोग हार गए। समाजवादी कुनबा इस समय खलबली मचा है, कह रहा है कि कैसे बाहर गए। मुझे लगता है कि उनको वैसे ही AC में बैठे ही रहना चाहिए कि अब सारा उनका गढ़ जो है वो बीजेपी का गढ़ बन चुका है। लेकिन MY जो फैक्टर था वो आपने तोड़ दिया वहाँ। जो MY फैक्टर था वो इस MY में आ गया, मोदी योगी में आ गया। वो जो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जिसका लाभ मुसलमान भाई भी ले रहे हैं, यादव भाई भी ले रहे हैं, तो वो लोग भी बोले कि जब सब काम यही लोग कर रहे हैं तो एक MY छोड़ना है, दूसरे MY में जाना है, तो आ गए सब लोग MY के साथ। योगी जी ने क्या कहा है, अब आगे के लिए क्या बताया आपको? मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद लेके ही मैं राजनीति में आया था। और आज प्रधानमंत्री जी ने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, JP नड्डा जी ने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया था, हमारे जो अमित शाह जी उन्होंने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया था। और अब ये सब लोग मुझे ये भी आशीर्वाद दिए हैं कि आजमगढ़ जो विपक्ष हमारी डबल इंजन की सरकार से अलग करके रखा था, उसको अब हम लोगों ने जोड़ लिया है। अब विकास की रफ्तार आजमगढ़ पकड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली। आखिरी सवाल है, मायावती ने कहा है कि हमको ज्यादा वोट मिला, वहाँ 2.5 लाख मिला, हमारा कैंडिडेट था, अब मुस्लिम BSP की तरफ जा रहा है, BJP की तरफ नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि वहां सचमुच में बराबरी की लड़ाई थी। गुड्डू जमाली जी अपना बसपा से बहुत अच्छा चुनाव लड़े, हमारे धर्मेंद्र यादव भैया वो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े, हमारी टीम जो लगी थी हम लोग भी बहुत अच्छे से चुनाव लड़े। यहाँ जीत सिर्फ इस बात की हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोगों के लिए अच्छा कर रही है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रही है। तो कहीं ना कहीं यही वाला एक फैक्टर था जो हम लोगों के साथ लोग ज्यादा आ गए और हम लोग जीत गए। बाकी लड़ाई तो वहां बराबरी की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। समय 2 ही साल है आपके पास। नहीं 2 साल नहीं, अब तो पूरा जीवन काल है, पूरा जीवन काल है। क्योंकि मेरे गुरु ने, मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश कर दिया कि अब जाओ आजमगढ़ रहो, और आजमगढ़ विकास तो हम करेंगे ही, प्रधानमंत्री जी करेंगे ही, आप करेंगे ही, लेकिन अगर आपको फिल्म भी बनानी है तो आजमगढ़ में बनाओ, वहां से बाहर जाना नहीं। तो अब तो उनका आदेश हो गया, मैं अब कहीं जाने वाला नहीं। दिनेश लाल निरहुआ साफ तौर से मानना है कि अब जीवन भर के लिए विकास जो आजमगढ़ से शुरू होगा, और जो
मूवी है वो भी अब कहीं ना कहीं आजमगढ़ से ही शुरू की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव,